गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th की पेड क्लास की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है, इसकी नवी क्लास पे चलेंगे। और इस नवी क्लास में आज हम लोग एडियम्स और फ्रेजेस को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 2 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो ये आपका ग्रामर का सिलेबस है और इस ग्रामर के सिलेबस में आपका सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन सी ग्रामर का सेक्शन चल रहा है। और इस ग्रामर के सेक्शन में जो आपका चौथा पॉइंट दिए हुए हैं, इस चौथे पॉइंट में आपका नरेशन हो गया है, सिंथेसिस हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, सिंटैक्स हो गया है। और वकैब का आज पहला सेक्शन शुरू कर रहे हैं और वकैब का पहला सेक्शन क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। तो भैया आज की इस क्लास में आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और 2 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा तो 2 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। और आपकी बोर्ड परीक्षा में ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाएंगे, ये प्यारे एमसीक्यूज रूप में पूछे जाएंगे, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में दिया गया होगा, उसे आपको टिक करना होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल डरे नहीं, आपका वाक्य प्रयोग नहीं करना है, केवल एमसीक्यूज रूप में आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस होगा। 4 ऑप्शन दिया गया होगा, उसमें से सही ऑप्शन को टिक करना होगा। तो भैया ए हो गया। आज इसे ही हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे। और इस क्लास पे चलने से पहले सभी प्यारे ध्यान दें, ये क्लास केवल क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए है, मींस पेड क्लास के बच्चों के लिए है। तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी क्लास को शेयर किया तो सीधे आपको क्रैश कोर्स के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको किसी भी कीमत पर क्रैश कोर्स के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर ना करें। तो भैया आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब क्लास पे चलते हैं। तो यहां पर देखिए आपका जो है पहला प्रश्न है। और इस पहले प्रश्न पे चलने से पहले सभी प्यारे कुछ चीजों को समझ जाएं। पहले प्यारे हम लोग एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जितनी आपकी एमसीक्यूज क्वेश्चन है पहले हम लोग उसे कवर करेंगे। उसके बाद आपके सीरीज में जितने भी जो है प्रश्न दिए हुए हैं, मतलब जितने भी आपके जो है दिए हुए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसे भी एक बार तेजी से सरसरी नजर में कवर करेंगे। तो भैया जो है ये आपका जो है राजीव प्रकाशन की किताब का पूरा है। जिनके पास राजीव की प्रकाशन की किताब है वो अपनी किताब से मिला लेंगे, जिनके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में, तो आप वहां से एक बार जो है देख लीजिएगा। पहले हम लोग शुरुआत में इसमें जो 33 दिए हुए हैं एमसीक्यूज रूप में, पहले हम लोग उसे कवर करेंगे। उसके बाद 234 दिए हैं, मतलब आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस कितने दिए हैं, 234। तो उन सभी 234 को भी हम लोग जल्दी से कवर करेंगे, थोड़ा स्पीड में उसे कवर करेंगे, केवल हिंदी अर्थ और उसका मीनिंग बताते हुए उसे खत्म करेंगे। ठीक है, बताना सभी इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं से भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो एक बार आप सरसरी नजर से सभी को देखे रहोगे तो आसानी से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो है सभी आपको एक बार बताएंगे। तो भैया यहां पर देखिए आपका पहला है पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। इसका अर्थ होता है अफवाह फैलाना। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील मीन्स होता है अफवाह फैला देना, मतलब किसी की योजना को डिस्टर्ब कर देना। कोई योजना कोई बना रहा हो उसे डिस्टर्ब कर देना। तो भैया ऐसा ऑप्शन में किस में दिए हैं, पहला है टू इंटरफियर इन अदर पीपल्स बिजनेस, मीन्स दूसरे के मामलों में इंटरफियर करना बिल्कुल नहीं। टू अपसेट समवंस प्लान्स, मतलब किसी की योजना को अपसेट कर देना, बर्बाद कर देना, यही होता है पुट अ स्पोक इन वंस व्हील होता है। तो आपका पहले का कौन सा सही हो जाएगा, पहले का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले की बी पर टिक कर दिए हुए हैं। दूसरा प्रश्न देखिए यहां पर आपका दिए हुए हैं बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मींस होता है झगड़े की जड़ होता है। तो भैया झगड़े की जड़ कौन से ऑप्शन में दिए हैं, आपका बी वाले ऑप्शन दिए हैं सोर्स ऑफ अ क्वेरल, मतलब झगड़े की जड़। सोर्स मींस होता है स्रोत, ऑफ क्वेरल मींस झगड़ा, झगड़े का स्रोत अर्थात झगड़े की जड़। तो बोन ऑफ कंटेंशन मींस तो क्या हो गया आपका, सोर्स ऑफ क्वेरल हो गया। आगे देखिए तीसरा है लिप सर्विस। तो पे लिप सर्विस मींस क्या होता है, लिप सर्विस मतलब होता है जैसे जो है आप कोई काम कर रहे हैं, गलत ही काम कर रहे हैं, हम कह दें कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप जो करेंगे सब कुछ सही करेंगे, तो ये हो गया लिप सर्विस हो गया, मतलब किसी के जो है मुंह पर उसकी तारीफ करना।
ठीक है, पीठ पीछे बुराई करना लेकिन मुंह पे तारीफ जो है करना, यही होता है लिप सर्विस होता है। तो अब ऐसा किस में दिए हैं, देखिए आपका जो है दिए हुए हैं आपका सी वाला ऑप्शन, इनसिंसियर एक्सप्रेशन ऑफ एग्रीमेंट आर सपोर्ट, मतलब किसी से आप सहमत हो रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं या फिर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका इनसिंसियर एक्सप्रेशन मतलब जो है सिंसियर ना हो, मतलब झूठा कर सकते हैं, इनसिंसियर झूठा कर सकते हैं, झूठा जो भाव होता है वही आपका लिप सर्विस होता है। तो उम्मीद करते हैं लिप सर्विस आप समझ गए होंगे। आगे है गर्ड अप द लोन्स, ठीक है, गर्ड अप दी लोन्स मतलब होता है किसी जो है डील के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाए, वही होता है गर्ड अप दी लोन्स होता है। तो आपका चौथा ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं, टू गेट रेडी टू डील विद समथिंग, किसी चीज से डील करने के लिए तैयार हो जाना, वही गर्ड अप दी लोन्स होता है। इसे कहते हैं हिंदी में कमर कस लेना, ठीक है, गर्ड अप दी लोन्स मींस कमर कस लेना होता है। अगला है भैया पांचवा, यहां पर देखिए आपका है टू हियर ऑन दी ग्रेप वाइन, टू हियर ऑन दी ग्रेप वाइन मीन्स होता है जो है किसी के बारे में र्यूमर जो है सुनना, आपका वही होता है टू हियर ऑन दी ग्रेप वाइन होता है, मतलब किसी के बारे में कोई अफवाह सुनना आपका टू हियर ऑन दी ग्रेप वाइन होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन दिए हैं टू हियर अ र्यूमर अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज के बारे में अफवाह सुन लेना, आपका यही होता है टू हियर ऑन दी ग्रेप वाइन होता है। तो आपका पांचवें का कौन सा सही हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए ऑन टेंटर हुक, टेंटर हुक मींस होता है अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहना, ऑन टेंटर हुक्स मींस हो जाएगा अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहना। ऐसा ऑप्शन किस में दिए हैं, देखिए सी वाला आपका ऑप्शन दिए हैं टू बी एंजस अबाउट द फ्यूचर, मतलब भविष्य को लेकर के चिंतित रहना, तो आपका छठे का सी सही हो जाएगा। तो देखिए छठे के सी पर टिक किए हैं। सातवां प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने है पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल मीन्स होता है अभिन्न अंग होता है, ठीक है, पार्ट एंड पार्सल मीन्स अभिन्न अंग। तो आपका क्या हो जाएगा एन इसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज किसी वस्तु या किसी चीज का जो है जो महत्वपूर्ण भाग होता है उसी को पार्ट एंड पार्सल बोलते हैं। तो सातवीं का सी वाला ऑप्शन सही हो गया, तो सातवीं के सी पर टिक कर दिए हैं। और आप लोग एक बार सभी ऑप्शन देख लेंगे, हम तो यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी बताने के लिए जो है हमने आपको जो मुख्य ऑप्शन है जो सही ऑप्शन है केवल उसी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आप लोग एक बार चारों ऑप्शन को समझ लेंगे कि चारों ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ठीक है। अब आठवां प्रश्न देखिए टेक वन टू टास्क, टेक वन टू टास्क, टेक वन टू टास्क मींस होता है रिव्यू, किसी को डांटना फटकारना, टेक वन टू टास्क मतलब होता है किसी को डांटना फटकारना होता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रिब्यूक हो जाएगा। नवा है अक्लोज सेव, अक्लोज सेव मींस होता है नैरो स्केप होता है, तो आपका नवे का पहला हो गया। दसवां है कीप वंस हेड एबव वाटर, मतलब जो है किसी के सर को पानी के ऊपर रखना, अर्थात जो है टू स्टे आउट ट्रबल मींस किसी भी समस्या से दूर रहना, ठीक है, किसी भी समस्या से दूर रहना आपका जो है होता है कीप वंस हेड एबव वाटर होता है। तो 10वें का आपका पहला सही हो गया, टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल हो जाएगा। अगला है बरीदी हैचेट, 11वां है बरीदी हैचेट, बरीदी हैचेट मींस होता है दुश्मनी को भुला देना, बरीदी हैचेट बोले तो दुश्मनी को जो है भुला देना। तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, अगर आप दुश्मनी को भुला दिए हैं तो फ्रेंडली हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 11 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रेंडली हो गया। अगला है पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, पे ऑफ ओल्ड स्कोर मतलब होता है पुरानी जो है दुश्मनी का बदला लेना, ठीक है, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब दुश्मनी का बदला लेना, ठीक है। तो अगला देखिए इसमें दिए हैं 12 का सी वाला ऑप्शन दिए हैं टू टेक रिवेंज, मतलब बदला लेना ही आपका क्या होता है, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स होता है। तो सिंपल सा हो गया, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मींस टू टेक रिवेंज मींस बदला लेना। तो ये हो गया 12 का सी वाला सही हो गया, तो 12 के सी पर देखिए टिक कर दिए हैं। आगे है 13वां प्रश्न है एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मींस क्या होता है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है एट द 11th आवर। तो भैया एट द 11th आवर मींस होता है अंतिम समय, अंतिम क्षण, तो अंतिम क्षण के लिए क्या हो जाएगा, एट द लास्ट मोमेंट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 19 13 का जो है कौन सा सही हो गया, डी वाला ऑप्शन सही हो गया, एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर मींस एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण अंतिम समय हो गया। अगला है फूल्स पैराडाइज। अब भैया फूल्स पैराडाइज मींस क्या होता है, इस बात को पहले आप समझो। फूल्स पैराडाइज मतलब होता है
कि एक अपनी झूठी कल्पना की दुनिया में रहना। ठीक है, वो जो है आपने जो है जैसे सोच लिया जो है, काश हम प्रधानमंत्री हो गए थे, अगर प्रधानमंत्री होते तो हम पूरे देश में भ्रमण करते, इसके साथ साथ विदेशों में भ्रमण करते, खूब मजा आता, को बहुत ही मजा आता। इस तरह से आपने फॉल्स जो है एक कल्पना अपने मन में बना लिया और उससे आप खुश हो रहे हैं, हम प्रधानमंत्री होंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप खुश हो रहे हैं, तो यही आपका फूल्स पैराडाइज होता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका दिए हैं, अ स्टेट ऑफ डिल्यूजरी हैप्पीनेस, मतलब एक काल्पनिक जो है खुशी का जो है एक जो है अवस्था, काल्पनिक खुशी का एक अवस्था आपका यही होता है, फूल्स पैराडाइज होता है। तो 14 का ए वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए 15वां प्रश्न है, गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ मीन्स आप जो है पहले भी इसे सुने होंगे। गेट रीड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना। छुटकारा पाने का पहला ही ऑप्शन हो गया टू डिस्पोज ऑफ समथिंग, मतलब किसी से छुटकारा पा जाना, तो आपका हो जाएगा गेट रीड ऑफ हो जाएगा। तो टू डिस्पोज ऑफ समथिंग हो गया, 15 का ए वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। 16वां प्रश्न है कीथ एंड कीन। कीथ एंड कीन मीन्स होता है रिलेटिव्स, होता है सगे संबंधी होता है। ठीक है, कीथ एंड कीन बोले तो रिलेटिव्स मतलब सगे संबंधी। तो आपका 16वें का कौन सा सही हो गया, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 16वें के डी पर टिक कर दिए हैं। अगला प्रश्न है बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स मीन्स क्या होता है, तो भैया जो है कोई काम आप जो है छिप करके जो करते हैं उसी को बोलते हैं बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, टू डू समथिंग सीक्रेटली, मतलब किसी काम को छिप करके करना, तो यही हो जाएगा बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स हो जाएगा। तो आपका 17 का सी सही हो गया। अगला है 18वां प्रश्न है हैंड ओवर फिस्ट। हैंड ओवर फिस्ट मतलब होता है किसी काम को लगातार और जो है जल्दी जल्दी करना, लगातार और जल्दी करना ही हैंड ओवर फिस्ट होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, टू डू समथिंग क्विकली एंड कंटिन्यूअसली, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाले में दिए हैं टू डू समथिंग, किसी काम को करना, क्विकली मींस जल्दी से, एंड कंटिन्यूअसली मींस लगातार। तो आपका 18 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 18 के बी पर टिक किए हैं। 19वां प्रश्न आपके सामने है, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, ड्रेक्स मींस होता है मूर्खतापूर्ण कार्य को करना। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिए हैं, टू एक्ट फुलिशली आर इनकॉन्सिस्टेंटली, तो आपका यही हो जाएगा, मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 का बी। 20वां प्रश्न है प्यार बच्चे, निप इन दी बड। निप इन दी बड मतलब होता है किसी भी चीज को शुरुआत में ही नष्ट कर देना। ठीक है, जैसे जो है कोई दुश्मन जो है, कैसे कोई आतंकवादी जो है शुरुआत में बन रहा है तो उसे शुरुआत में ही दबा दीजिए, तो वही आपका निप इन दी बड हो जाएगा। तो अब देखिए बी का 20 का डी वाला ऑप्शन दिए हैं, टू डिस्ट्रॉय इन दी अर्ली स्टेज, मतलब शुरुआती अवस्था में ही समाप्त कर देना ही आपका निप इन दी बड होता है। अगला है 21वां। अब यहां से प्यार बच्चे 21 से 33 तक जितने भी प्रश्न हैं ये आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और बोर्ड परीक्षा क्योंकि आपके नए पैटर्न के अनुसार 2 ही वर्ष की बोर्ड परीक्षा हुई है, 2022 और 23, इसलिए आपका 2022-23 के जितने भी प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सभी प्रश्न अब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो पहला देखिए 21वां है, द फ्रेज एट अ स्टेज मींस, इस फेज एट अ स्टेज का मतलब क्या है, तो भैया एट अ स्टेज मींस होता है लगातार होता है, एक फैलाव भी होता है और एक लगातार भी होता है। तो फैलाव के लिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो इसलिए यहां पर लगातार हो जाएगा। और लगातार के लिए आपका बी वाला ऑप्शन दिए हैं कंटिन्यूअसली। तो आपका जो है 21 का कौन सा सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया, कंटिन्यूअसली हो गया। और ए यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो भैया इंपॉर्टेंट है। अगला है 22वां प्रश्न है, द फ्रेज ऑन दी वेन मींस। इस फ्रेज ऑन दी वेन का मतलब क्या है, तो ऑन दी वेन मींस होता है भैया डिक्रीज होता है, घटना होता है। ऑन दी वेन मींस होता है घटना होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ए भी जो है आपका डिक्रीजिंग किस में दिए हैं, 22 के सी वाले ऑप्शन में दिए हैं, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। ए भी यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में पूछा गया प्रश्न है। अगला है द फ्रेज पिक होल्स इन मींस। पिक होल इन मींस होता है गलतियों को जो है फाइंड आउट करना, मींस अपनी गलतियों को पहचानना, उसे जो है पकड़ना, वही होता है ऑन दी पिक होल्स इन होता है। तो अब देखिए पहला ही ऑप्शन दिए हैं फाइंड फॉल्ट विथ, मतलब गलतियों को पकड़ना या पहचानना। तो आपका क्या हो जाएगा, 23 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये 2022 के ईएच सेट में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए 24वां प्रश्न आपका फिर फूल्स पैराडाइज आ गया, और ये 2022 की आरईई सेट में पूछा गया। फूल्स पैराडाइज अभी हमने बताया काल्पनिक दुनिया में रहना। अब आपका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन देखिए क्या दिए हुए हैं, टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट मींस आनंद की अवस्था में रहना।
बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीव्स और होप्स, जो झूठी जो है बिलीफ मीन्स विश्वास और जो है होप मीन्स आशा पर टिका हो। तो आपका क्या हो जाएगा 24 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब भैया बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 25वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 25वां प्रश्न है, और 25वां प्रश्न क्या है ध्यान से देखें आप। द फ्रेज रन डाउन मीन्स, रन डाउन मीन्स होता है भैया स्वास्थ्य खराब हो जाना। रन डाउन मीन्स आपका क्या होता है स्वास्थ्य खराब हो जाना। तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाने के लिए कौन सा ऑप्शन दिए हैं 25 में, टू बी इन पुअर हेल्थ, सी वाला ऑप्शन दिए हैं। तो आपका 25 का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 25 के सी पर टिक कर देंगे, टू बी इन पुअर हेल्थ। ये 2022 की ईजी सेट में पूछा गया प्रश्न है। अगला है द फ्रेज अ बोन ऑफ कंटेंशन मींस, अ बोन ऑफ कंटेंशन अभी हमने बताया था झगड़े की जड़, अ बोन ऑफ कंटेंशन अभी शुरुआत में बताया था ना झगड़े की जड़। तो झगड़े की जड़ के लिए रीजन ऑफ क्वेरल हो जाएगा, मतलब 26 का सी सही हो गया और 2022 के ईजी सेट में पूछा गया है। अब 2023 से यहां से प्रश्न पूछे गए हैं 27 से 33 तक। अगला है द फ्रेज पुल अ फास्ट वन मींस, इस फ्रेज का अर्थ क्या है, पुल अ फास्ट वन का अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है, पुल अ फास्ट वन मींस हो जाएगा धोखा देना, धोखा देने के लिए टू डिसीव हो जाएगा। 27 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 27 के सी पर टिक कर देंगे। अगला है दी फ्रेज होल्ड गुड मीन्स, होल्ड गुड मीन्स होता है इफेक्टिव प्रभावशाली। तो आपका हो जाएगा देखिए 28 का सी वाला ऑप्शन दिए इफेक्टिव प्रभावशाली, तो यही अर्थ होता है होल्ड गुड का अर्थ होता है। अगला है 29वां प्रश्न है टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस मतलब होता है सर्विस में रहते हुए मर जाना, अर्थात सेवा कर रहे हैं, सेवा अर्थात जो है कोई नौकरी वोकरी कर रहे हैं, तो जो है तब अगर आपकी मृत्यु हो जा रही है तो इसी को बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस बोलते हैं। तो अब देखिए जो है सी वाला ऑप्शन आपका दिए हैं टू डाई वाइल इन सर्विस, जब आप सर्विस में हो तब आप मर रहे हैं, तो यही होता है टू डाई इन हार्नेस होता है। ये 2023 के जेडवी सेट में पूछा गया प्रश्न है। तीसवा है द फ्रेज एक्ट अपॉन मीन्स, इस फ्रेज एक्ट अपॉन का क्या अर्थ है। एक्ट अपॉन मीन्स होता है के अनुसार कार्य करना। अब के अनुसार कार्य करना अर्थात टू फॉलो सजेशन, मतलब किसी के सजेशन को फॉलो अनुसरण करना। तो आपका 30 का डी वाला ऑप्शन दिए हैं, तो 30 का डी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, और ये 2023 के जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया प्रश्न है। अगला है 31वां है द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स, पॉइंट आउट मीन्स होता है इशारा करना होता है, इशारा करने के लिए क्या हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टू टेल हो जाएगा बताना अर्थात इशारा करना। तो आपका 31 का डी वाला ऑप्शन सही हो गया, और ये 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब भैया 32वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है द फ्रेज टू हेल फ्रॉम, टू हेल फ्रॉम मतलब होता है टू कम फ्रॉम होता है। ठीक है, टू हेल फ्रॉम अर्थात टू कम फ्रॉम होता है, मीन्स आप कहां से आए हैं, तो टू कम फ्रॉम हो जाएगा। तो 32 का सी सही हो जाएगा, और ये 2023 के जेड वाई सेट में पूछा गया प्रश्न था। तो टू हेल फ्रॉम मीन्स टू कम फ्रॉम हो गया। अगला है दी एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स, मतलब किसी की आंखों का तारा होना, किसी का आंखों का तारा होना अर्थात जो है वेरी डियर। दी एप्पल ऑफ वंस आई, हाँ जो है तो आपका जो है एप्पल ऑफ वंस आई हो जाएगा, वेरी डियर मतलब बहुत प्रिय हो जाएगा। ठीक है, दी एप्पल ऑफ वंस आई अर्थात जो है वेरी डियर मीन्स बहुत प्रिय। तो आपका 33 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2023 के जेड सेट में पूछा गया प्रश्न था। तो भैया 2022 में जितने प्रश्न पूछे गए थे उसे करा दिए, 2023 में जितने प्रश्न पूछे थे उसे करा दिए, इसके साथ साथ कुछ अतिरिक्त भी एमसीक्यूज करा दिए। तो अब इसी तरह से एमसीक्यूज आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं जितना भी आपके सीरीज में दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं भैया, आपके सीरीज में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं ये एमसीक्यूज टाइप में तो नहीं है, लेकिन जितने भी आपके 234 दिए हैं 234 को भी जल्दी से हम लोग एक बार कवर कर लेते हैं। उसका हिंदी अर्थ केवल देख लेंगे और उसका इंग्लिश अर्थ, ठीक है, तो उसे देख लेते हैं ताकि अगर इसमें से भी आपके बोर्ड परीक्षा में आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। बताना जरूरी है क्योंकि जो है कहीं से भी आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो जिन बच्चों के पास सीरीज है मिलाते चलेंगे और इसे थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि भैया 234 है तो जाहिर सी बात है अगर एक मिनट लेंगे तो समय बहुत चला जाएगा, 3 घंटे की क्लास हो जाएगी। आपको इससे जो है अभी 20 मिनट की क्लास हुई है, इससे जो है 1.5 घंटे के अंदर ही पूरा कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे।
और स्पीड से इसलिए भी चलेंगे क्योंकि आपको मेमोराइज केवल कराना है, ठीक है, पूरे को एक बार याद दिला देना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, तो इसलिए आप केवल ध्यान से सुने, एक बार इसे अच्छे से सुन ले, फिर उसके बाद अपने सीरीज से मिला ले, आपका काम हो जाएगा। जिनके पास सीरीज है मिला लेंगे, नहीं है तो पीडीएफ तो दे ही देंगे ग्रुप में, तो पीडीएफ से आप काम कर लीजिएगा। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका ऊपर दिए हैं यूज द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो छोड़ दीजिए। पहला इडियम एंड फ्रेजेस है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मींस होता है पूर्ण स्वामित्व होता है, अर्थात होल एंड सोल। जैसे जो है ये मेरा ऑल इन ऑल है, मतलब यही सब कुछ है मेरा, ऑल इन ऑल है तो मतलब यही पूरा है मेरा, सब कुछ है, होल एंड सोल हो जाएगा। दूसरा है अ बेड ऑफ रोजेज। अ बेड ऑफ रोजेज मींस होता है क्वाइट कंफर्टेबल, मतलब फूलों की सेज, मतलब एकदम आरामदायक। अ बेड ऑफ रोजेज मींस हो जाएगा एकदम आरामदायक, क्वाइट कंफर्टेबल हो जाएगा। अगला है जो है भैया, थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं, स्पीड के पीछे रीजन आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगला तीसरा आपके सामने है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री मींस होता है बिना किसी भेदभाव के, एवरीवन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑल एंड सन्ड्री मींस बिना किसी भेदभाव के। अगला है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मींस होता है झगड़े की जड़, कॉज ऑफ क्वेरल होता है, ठीक है। अभी तो यही आपने देखा एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, अभी बोन ऑफ जो है डिस्कार्ड आपने देखा था, ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन था, बोन ऑफ कंटेंशन था झगड़े की जड़, और ए भी हो एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड हो तो भी झगड़े की जड़ होता है, ठीक है। अगला है एबव बोर्ड। एबव बोर्ड मींस होता है ईमानदार तथा स्पष्ट होता है, अर्थात ऑनेस्ट एंड फ्रैंक होता है, एबव बोर्ड होता है। आगे है भैया, आगे जल्दी से देखते हैं, और आप लोग बस अपनी किताब से मिलाते चलेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे, बस आप लोग मिलाते चलेंगे। देखिए छठा है आपके सामने एन एक्स टू ग्रिंड मींस होता है स्वार्थ पूर्ति, पर्सनल इंड टू सर्व, इसे आपको अभी मिला हुआ था एन एक्स टू ग्रिंड, मतलब पर्सनल इंड टू सर्व, अर्थात स्वार्थ की पूर्ति करना होता है, एन एक्स टू ग्रिंड होता है। अगला है ए भी मिला था अभी, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मींस होता है अंतिम समय पर, एट द लास्ट मोमेंट होता है, इसे भी हमने आपको बताए थे, 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, एट द 11th आवर, इसे भी बताए अंतिम समय पर मींस एट द लास्ट मोमेंट। अगला है एन एप्पल ऑफ वन साई, अभी ए भी मिला हुआ था, एन एप्पल ऑफ वन साई मींस वेरी डियर, बहुत प्रिय, ठीक है, अभी ए भी मिला हुआ था। तो अगला है उसके बाद एट सिक्सेस एंड सेवंस। सिक्सेस एंड सेवंस मींस होता है तितर बितर, अर्थात इन डिसऑर्डर, पूरी तरह से इधर उधर छिटका बिटका होना, यही होता है एट सिक्सेस एंड सेवंस होता है। अगला है एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन मींस होता है जो है खुली शत्रुता, अर्थात बिटर इनीज, पूरी तरह से दुश्मनी हो जाना, एट डैगर्स ड्रॉन होता है तलवार का खिंच जाना होता है। अगला है एट होम इन। एट होम इन मींस होता है वेल वर्स्ड इन, मतलब किसी काम में दक्ष होना पूरी तरह से, एट होम इन होता है, ठीक है। अगला है एट लार्ज। एट लार्ज मींस होता है फ्री, स्वतंत्र, पूरी तरह से आजाद होना, एट लार्ज होता है। 13वां है ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ऑल ग्रीक एंड लैटिन मींस होता है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अर्थात समझने में बहुत कठिन होना, ऑल ग्रीक एंड लैटिन होता है, क्योंकि ग्रीक और लैटिन भाषा को आप समझ नहीं सकते जल्दी, तो वही अर्थ भी हो गया इसका, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मींस समझने में बहुत कठिन। अगला है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे मींस होता है महत्वपूर्ण दिन, मींस इंपॉर्टेंट डे। अ रेड लेटर डे मींस होता है इंपॉर्टेंट डे, मींस महत्वपूर्ण दिन होता है। अगला है अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट मीन्स होता है बहुत मूल्य की वस्तु लेकिन बेकार, ठीक है, जैसे समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो मेंटेन करने में जिससे बहुत ज्यादा महंगा हो, जैसे आप एक एवरेज परिवार से बिलोंग करते हैं और जो है आपने जो है फोर व्हीलर गाड़ी ले लिया, तो उसे मेंटेन करना ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो वो आपकी फोर व्हीलर गाड़ी आपके लिए क्या हो जाएगा, व्हाइट एलिफेंट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। अगला है अ फूल्स पैराडाइज। अभी ए भी आपका मिला हुआ था, फूल्स पैराडाइज मींस यूटोपिया, व्यर्थ की ऊंची आशाएं करना, यही आपका फूल्स पैराडाइज होता है, ए भी आपको मिला हुआ था। तभी कर रहे हैं ना, तभी इसे करा रहे हैं क्योंकि यहां से ही सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में, तो एक बार आपको यहां से याद दिला दे रहे हैं सारी चीजों को, ठीक है। अगला है अ फीदर इन वंस कैप। अ फीदर इन वंस कैप मींस होता है अपूर्व सफलता, अर्थात डिस्टिंक्शन आपका होता है, अ फीदर इन वंस कैप होता है। अगला है अ मेडन स्पीच। मेडन स्पीच मींस होता है फर्स्ट स्पीच होता है, पहला भाषण होता है, उसी को मेडन स्पीच बोलते हैं। अगला है अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स मींस होता है विद्वान व्यक्ति, अर्थात अ फेमस ऑथर और राइटर, वही होता है आपका अ मैन ऑफ लेटर्स, अर्थात विद्वान व्यक्ति होता है। अगला है अ क्राई इन दी वाइल्डरनेस। अ क्राई इन दी वाइल्डरनेस मींस होता है कारखाने में तूती की आवाज।
अगला है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक मीन्स होता है डिफिकल्ट वर्क मीन्स कठिन कार्य। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक जो है मजबूत नट को क्रैक करना बड़ा मुश्किल काम होता है ना, तो वही है डिफिकल्ट वर्क, कठिन कार्य। अगला है एट अ लॉगर नी हेड्स। लॉगर हेड्स मीन्स होता है शत्रुता की अवस्था, बैड रिलेशन होता है, बुरा जो है रिश्ता होता है। अगला है अलायंस शेयर। अलायंस शेयर मीन्स होता है बहुत अधिक भाग या हिस्सा, बहुत अधिक भाग या हिस्सा को बोलते हैं अलायंस शेयर बोलते हैं, मीन्स ग्रेटेस्ट शेयर बोलते हैं। अगला है अबोन ऑफ कंटेंशन। देखिए ये भी पूछा गया था, आपका जो है बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है 2022 वाली बोर्ड परीक्षा में। अबोन ऑफ कंटेंशन, अबोन ऑफ कंटेंशन मीन्स हो जाएगा झगड़े का कारण, मीन्स काजेज ऑफ डिस्प्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलें। 25वां देखिए यहाँ पर आपके सामने है अ स्क्वायर डील। अ स्क्वायर डील मीन्स होता है जो है सही बार्गेन होना, मतलब फेयर बार्गेन मीन्स सत्य व्यापार, तो आपका यही होता है स्क्वायर डील होता है। अगला है ऑल ऑफ सडन। ऑल ऑफ सडन मीन्स होता है अचानक होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, अचानक हो जाएगा। ऑल ऑफ सडन मीन्स अचानक हो जाएगा। अगला है अ ब्लैक शिप। अ ब्लैक शिप मीन्स होता है व्यर्थ का आदमी। अ ब्लैक शिप अर्थात व्यर्थ का आदमी, तो क्या हो जाएगा, यूजलेस मैन हो जाएगा। अ ब्लैक शिप मीन्स यूजलेस मैन हो जाएगा। अगला है ह्यू एंड क्राई। 28वां नंबर का है अ ह्यू एंड क्राई। अ ह्यू एंड क्राई मीन्स होता है कोलाहल, मतलब ग्रेट नॉइज। ग्रेट नॉइज को क्या बोलते हैं, अ ह्यू एंड क्राई बोलते हैं। अगला है अ टर्न कोट। अ टर्न कोट मीन्स होता है दल बदलू, अपॉर्चुनिटी मीन्स जहां फायदा देखिए उधर जो है चेंज हो गए, तो वही होता है अ टर्न कोट होता है। अपॉर्चुनिटिस्ट अ पर्सन चेंजेस हिज पार्टी फॉर सम गेन, तो आपका अ टर्न कोट होता है। अगला है अ फेयर वेदर फ्रेंड। अ फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स होता है अच्छे समय का मित्र अर्थात कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, मतलब जो अब हमारा अच्छा समय चल रहा है तो केवल दोस्त रहेंगे, बुरा समय आएगा तो निकल लेंगे, तो ये बोलते हैं उसी को अ फेयर वेदर फ्रेंड बोलते हैं। अगला है बैड बैग एंड बैगेज। बैड बैग एंड बैगेज मीन्स होता है हमेशा के लिए, विथ ऑल बिलोंगिंग मीन्स अपने पूरे सामान के साथ, बैग एंड बैगेज हो जाएगा। अगला है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मीन्स होता है जीविका होता है, लिवलीहुड होता है। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर मीन्स लिवलीहुड अर्थात जीविका होता है। अगला है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स होता है इरेगुलरली अर्थात अनियमित रूप से, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स होता है। अगला है बाई लिप्स एंड बाउंड्स। बाई लिप्स एंड बाउंड्स मीन्स होता है अत्यंत शीघ्रता से अर्थात वेरी रैपिडली, वेरी रैपिडली अर्थात अत्यंत शीघ्रता से ही को बोलते हैं बाई लिप्स एंड बाउंड्स बोलते हैं। अगला है बाई हुक आर क्रुक। बाई हुक आर क्रुक मीन्स होता है किसी भी तरह से, बाई एनी मीन्स मतलब किसी भी तरह से अपने काम को कर लेना, बाई हुक आर बाई क्रुक होता है। आगे है बाई एंड बाई। बाई एंड बाई मीन्स होता है बिफोर लॉन्ग मीन्स धीरे धीरे, बाई एंड बाई मीन्स होता है बिफोर लॉन्ग अर्थात धीरे धीरे होता है। अगला है ब्रीथ वंस लास्ट, मतलब अंतिम सांस लेना, ब्रीथ वंस लास्ट अर्थात टू डाई मर जाना, अंतिम सांस लेना हो जाएगा। 37 हो गया। 38वें नंबर का प्रश्न है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मीन्स होता है मौन का वातावरण तोड़ना, जैसे सभी लोग एकदम शांत होकर के बैठे हुए हैं तो उसे बोल देंगे ब्रेक द आइस, मतलब मौन की वातावरण को आप क्या करिए, तोड़िए, तो टू ब्रेक दी साइलेंस आपका ये होता है ब्रेक दी आइस होता है। अगला है बिसाइड दी मार्क। बिसाइड दी मार्क मीन्स होता है अनुपयुक्त, अनसुटेबल, जो सुटेबल ना हो उसे बोलते हैं बिसाइड दी मार्क बोलते हैं। अगला भैया है बाई ऑल मीन्स। बाई ऑल मीन्स होता है निश्चय ही, सर्टेनली, बाई ऑल मीन्स सर्टेनली अर्थात निश्चय ही। अगला है बाई चांस। बाई चांस मीन्स होता है संयोगवश, बाई चांस मीन्स होता है संयोगवश होता है, मीन्स अपॉर्चुनिटी होता है। अगला है ब्रिंग होम। ब्रिंग होम मीन्स होता है समझना या स्पष्ट करना, समझना या स्पष्ट करना आपका ब्रिंग होम होता है, मीन्स टू एक्सप्लेन होता है। अगला है बरी दी हैचेट। बरी दी हैचेट मीन्स होता है टू फॉरगेट दी पास्ट इनमिटी, मीन्स पुरानी दुश्मनी को भूल जाना, आपका बरी दी हैचेट होता है, मीन्स टू फॉरगेट दी पास्ट इनमिटी। अगला है 44 नंबर का है बिगर डिस्क्रिप्शन। बिगर डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है वर्णन से बाहर, जिससे आप वर्णन ना कर सकें वही आपका बिगर डिस्क्रिप्शन होता है, मीन्स अनएक्सप्लेनेबल, अनएक्सप्लेनेबल होता है आपका बिगर डिस्क्रिप्शन, मीन्स वर्णन से बाहर। ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक मीन्स होता है सजा देना, मीन्स टू पनिश, ब्रिंग टू बुक मीन्स टू पनिश, सजा देना होता है। अगला है बैक आउट। बैक आउट मीन्स होता है समर्थन वापस लेना ना, ले लेना, जैसे कोई पार्टी जो है सरकार को समर्थन दी है तो वापस ले लेती है तो उसे बैक आउट बोलते हैं, तो बैक आउट मीन्स होता है विड्रॉ सपोर्ट अर्थात समर्थन वापस ले लेना। अगला है बीट अबाउट दी बस। बीट अबाउट दी बस होता है किसी बात को घुमा फिरा करके बताना,
ये आपको मिला हुआ था अभी। टू कम टू द पॉइंट इन राउंड अबाउट वे आपका हो जाएगा, मीन्स किसी बात को घुमा घुमा करके बताना। अगला है बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन मीन्स होता है ज्वलन समस्या, मीन्स बर्निंग प्रॉब्लम हो जाएगा। बर्निंग क्वेश्चन मीन्स बर्निंग प्रॉब्लम मीन्स ज्वलंत समस्या हो जाएगा। अगला है बिल्ड कैसल्स इन दी एयर। बिल्ड कैसल्स इन दी एयर मीन्स हो जाएगा हवाई किले बांधना, मीन्स विजनरी स्कीम्स हो जाएगा। बिल्ड कैसल्स इन दी एयर होता है। अगला है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट मीन्स होता है प्रकाश में लाना, अर्थात टू मेक क्लियर, चीजों को स्पष्ट करना आपका ब्रिंग टू लाइट होता है। अगला भैया है कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर मीन्स होता है टू लीव अ पुअर इंप्रेशन, अर्थात शर्मिंदा होना, अच्छा प्रभाव ना डाल सकना आपका होता है कट अ सॉरी फिगर होता है। अगला है कैरी द डे। कैरी द डे मीन्स होता है बी विक्टोरियस, अर्थात जीतना। कैरी द डे मीन्स होता है बी विक्टोरियस, अर्थात जीतना होता है। अगला है क्राई फॉर मून। क्राई फॉर मीन्स होता है क्राई फॉर मून मीन्स होता है असंभव वस्तु की आशा करना, अर्थात विश फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग, मतलब असंभव वस्तु के लिए आशा करना क्राई फॉर मून होता है। अगला है आपके सामने चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मीन्स होता है बच्चों का खेल, मीन्स आसान काम, मीन्स समथिंग वेरी इजी, मतलब आसान काम। अगला है कास्टिंग ओट। कास्टिंग ओट मीन्स होता है निर्णायक मत, मीन्स डिसाइडिंग ओट। ठीक है, जैसे बराबर हो गया, 3-3 बराबर हो गया, तो जो चौथे अगला वोट देगा, 3-3 बराबर हो गया तो अगला जो वोट देगा वो जो है क्या होगा, कास्टिंग वोट होगा, निर्णायक मत होगा। अगला है कैरी कोल टू न्यू कैसल। कैरी कोल टू न्यू कैसल मीन्स हो जाएगा उल्टे पास बरेली को, अर्थात टू प्रोवाइड समथिंग ऑलरेडी प्रेजेंट इन एविडेंस, मतलब किसी स्थान को ऐसी चीज प्रोवाइड करना जो वहां से वो चीज वहां पहले से ही पहुंच जाता है, वहां उस जो है उस चीज को प्रोवाइड करना आपका होता है कैरी कोल टू न्यू कैसल होता है। आगे है कट सॉरी फिगर। कट ऑफ सॉरी फिगर मीन्स होता है शर्मिंदा होना, अर्थात कोई अच्छा प्रभाव न डाल सकना। अगला है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स होता है बनावटी आंसू, कहते हैं घड़ियाली आंसू जिसे बोलते हैं, मीन्स सो फॉल्स सारो। ठीक है, जैसे मेहरारू लोग को बोलते हैं इनका जो है घड़ियाली आंसू होता है ना, क्रोकोडाइल टीयर्स होता है ना, बनावटी आंसू होता है, तुरंत रो देती हैं, कौनो बात हुआ तुरंत रो देती है ना, तो वही आपका क्रोकोडाइल टीयर्स इसी को बोलते हैं भैया। अगला है कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स होता है क्वेरलसम लाइफ, मीन्स झगड़ालू जीवन। कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स झगड़ालू जीवन होता है, क्वेरलसम लाइफ। ठीक है, झगड़ालू जीवन को कैट एंड डॉग लाइफ बोलते हैं। तो कैट एंड डॉग हमेशा लड़ते रहते हैं ना, तो इसीलिए कैट एंड डॉग लाइफ को क्या बोलते हैं, झगड़ालू जीवन बोलते हैं। अगला आपके सामने है टू डाई इन हार्नेस। ए बी अभी आपका मिला हुआ था, टू डाई इन हार्नेस। ठीक है, तो कार्यरत अवस्था में मृत्यु होना, अर्थात टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी, अपने कार्य को करते हुए मरना, अर्थात जो है सर्विस में जब आ रहे हैं तभी मर जाना, यही होता है टू डाई इन हार्नेस होता है, अभी मिला हुआ था। अगला है डबल माइंडेड। डबल माइंडेड मीन्स होता है इंडेफिनिट, अनिश्चित होता है। ठीक है, अनिश्चित के लिए डबल माइंडेड का प्रयोग करते हैं। अगला है इंड इन स्मोक। इंड इन स्मोक मीन्स आपका होता है टू इंड इन नथिंग, व्यर्थ जाना। ठीक है, वही होता है इंड इन स्मोक होता है। फेयर प्ले। फेयर प्ले मीन्स होता है ऑनेस्टी, ईमानदारी होता है। अगला है फ्रॉम बैड टू वर्स। बैड टू वर्स मीन्स हो जाएगा वेरी बैड, मीन्स बद से बदतर, आपका फ्रॉम बैड टू वर्स हो जाएगा। अगला फेस टू फेस। फेस टू फेस मीन्स होता है आमने सामने, कहते हैं फेस टू फेस बात करिए ना, फेस टू फेस बात करने का संदर्भ आमने सामने बैठ करके बात करिए, मीन्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आपका अगला है फॉल्स आर्ट। फॉल्स आर्ट मीन्स 66 नंबर का आपका है फॉल्स आर्ट। फॉल्स आर्ट मीन्स होता है टू लेस, कमी हो जाना। फॉल्स आर्ट मीन्स हो जाएगा टू लेस, अर्थात कमी हो जाना। अगला है फॉलो सूट। फॉलो सूट मीन्स होता है अनुसरण करना, मतलब टू फॉलो द एग्जाम्पल, अनुसरण करना किसी का फॉलो सूट होता है। 68 नंबर है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट मीन्स होता है कोई प्रभाव न डालना, टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट आपका होता है फॉल फ्लैट होता है। अगला है फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर मीन्स होता है ईमानदार होता है, इसे आप लोग जानते होंगे, जस्ट ईमानदार होता है। अगला है गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग मीन्स हो जाएगा यूजलेस, बेकार का, गुड फॉर नथिंग अर्थात जो है यूजलेस, बेकार हो जाएगा। अगला है गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ मीन्स होता है जो है फ्री होना, मुक्त होना, टू बी फ्री फ्रॉम, यही आप अभी आपका बताया ना, गेट रीड ऑफ भी आपका आया हुआ था, आपने देखा गेट रीड ऑफ भी हमने आपको बताए थे ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो गेट रीड ऑफ मीन्स होता है टू बी फ्री फ्रॉम, मीन्स मुक्त होना। अगला है गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स मीन्स हो जाएगा बर्बाद होना, मीन्स टू बी रियून्ड। गो टू डॉग्स मीन्स टू बी रियून्ड, अर्थात बर्बाद हो जाना। अगला है गोल्डन मीन। गोल्डन मीन्स होता है, गोल्डन मीन मीन्स होता है मध्यम मार्ग, मीन्स मिडल वे। मिडल वे को गोल्डन मीन बोलते हैं। अगला है गेट इनटू ट्रबल। गेट इनटू ट्रबल मीन्स होता है कठिनाई में फंसना। गेट इनटू ट्रबल मीन्स होता है कठिनाई में फंसना, टू बी इन्वॉल्व इन डिफिकल्टी हो जाएगा।
अगला है गेट ओवर। गेट ओवर मीन्स होता है सफल होना अर्थात टू ओवरकम, तो उसी को बोलते हैं गेट ओवर बोलते हैं। अगला है गो थ्रू। गो थ्रू मीन्स होता है पढ़ना होता है, रीड करना। गो थ्रू मीन्स जो होता है पढ़ना या रीड करना आपका। अगला है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट मीन्स होता है कठोर होता है, स्ट्रिक्ट होता है। हार्ड एंड फास्ट मीन्स होता है कठोर अर्थात स्ट्रिक्ट होता है। अगला है हाई एंड लो। हाई एंड लो मीन्स होता है बिना किसी भेदभाव के, मीन्स विदाउट एनी फेवर। आपका हाई एंड लो का अर्थ होता है बिना किसी भेदभाव के। अगला है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई, क्राई मीन्स भी होता है शोरगुल होता है, ये भी आपका अभी मिला हुआ था। ह्यू एंड क्राई मीन्स होता है ग्रेट नॉइज, मतलब शोरगुल एकदम जो है ह्यू एंड क्राई होता है। अगला है हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल मीन्स होता है विथ और एनर्जी मीन्स पूरी शक्ति से। हार्ट एंड सोल मीन्स हो जाएगा पूरी शक्ति से, मीन्स विथ ऑल एनर्जी हो जाएगा। अगला है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मीन्स होता है कठिन कार्य, ठीक है। हार्ड नट टू क्रैक मीन्स कठिन कार्य, मीन्स टू सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपका हार्ड नट टू क्रैक होता है। अगला है इन लियो ऑफ। इन लियो ऑफ मीन्स होता है के स्थान पर, मीन इन प्लेस ऑफ होता है। इन लियो ऑफ मीन्स इन प्लेस ऑफ मीन्स के स्थान पर। अगला है इन अफिक्स। इन अफिक्स मीन्स होता है अचकचा जाना अर्थात कंफ्यूज हो जाना, इन अफिक्स होता है कंफ्यूज हो जाने को। अगर इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग मीन्स होता है जोरों पर, मीन्स वेरी एक्टिव। इन फुल स्विंग मीन्स जोरों पर अर्थात वेरी एक्टिव। अगला है इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड मीन्स हो जाएगा निर्दयता से, इन कोल्ड ब्लड अर्थात क्रूली निर्दयता से। अगला है इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स होता है रिटेन लिखित होता है। अगला है कीथ एंड कीन, अभी ये भी मिला हुआ था। ब्लड रिलेशन मीन्स नातेदार संबंधी जो होते हैं उसी को कीथ एंड कीन बोलते हैं, ये भी अभी आपको मिला था। अगला है लाफ एट। लाफ एट मीन्स होता है मजाक उड़ाना अर्थात टू जोक, आपका लाफ एट होता है। अगला है लिव वन इन दी लर्च। लिव वन इन दी लर्च मीन्स होता है किसी को जो है कठिनाई में छोड़ देना, मतलब बीच में ही छोड़ना, आपका लिव वन इन दी लर्च होता है। जैसे कौनो गर्लफ्रेंड है आपको बीच में ही छोड़ दी तो भैया उसी को बोलेंगे लिव वन इन दी लर्च बोलते हैं। आगे है लाइफ फास्ट। लाइफ फास्ट मीन्स होता है विलासिता पूर्वक रहना, मीन्स लिव इन लग्जरी, आपका लाइफ फास्ट हो जाएगा। अगला है लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट मीन्स होता है सारांश, सब्सटेंस। लॉन्ग एंड शॉर्ट मीन्स होता है सब्सटेंस अर्थात सारांश होता है। आगे है लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ मीन्स होता है धैर्य की अंतिम सीमा। धैर्य की अंतिम सीमा को क्या बोलते हैं? लास्ट स्ट्रॉ बोलते हैं, मीन्स फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस, मीन्स धैर्य की अंतिम सीमा को लास्ट स्ट्रॉ बोलते हैं। आगे है मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ मीन्स होता है भरसक प्रयास करना, मतलब पूरा अपना प्रयास करना, मूव हेवन एंड अर्थ होता है। आगे है मेड इन स्पीच। मेड इन स्पीच अभी हमने आपको बताया था, पहला भाषण जो होता है मेड इन स्पीच होता है, फर्स्ट स्पीच आपका प्रथम भाषण ही मेड इन स्पीच होता है। आगे है मेकअप, 95 नंबर का है मेकअप। मेकअप मीन्स होता है कमी पूरी करना, कमी पूरी करने को मेकअप बोलते हैं, मीन्स टू कंपेंसेट। टू कंपेंसेट को क्या बोलते हैं? मेकअप बोलते हैं। अगला है मैन ऑफ आयरन विल। मैन ऑफ आयरन विल मीन्स होता है अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, मीन्स दृढ़ निश्चय वाला पुरुष। दृढ़ निश्चय वाला पुरुष क्या कहलाता है? मैन ऑफ आयरन विल कहलाता है, मीन्स अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल हो जाएगा। अगला है 97 नंबर का प्रश्न है मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स मीन्स होता है लर्नेड मैन अर्थात विद्वान आदमी। विद्वान आदमी को क्या बोलते हैं? मैन ऑफ लेटर्स बोलते हैं। अगला है नल एंड वाइड। नल एंड वाइड मीन्स होता है इनइफेक्टिव, मीन्स जो है प्रभाव जो न छोड़ पाए उसे बोलते हैं नल एंड वाइड बोलते हैं, मतलब एकदम शून्य हो जाना। अगला है निप इन दी बेड, ये भी आपको अभी मिला हुआ था। टू डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगिनिंग, मतलब शुरू में ही ठीक करना, वही आपका निप इन दी बड होता है। आगे है आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट मीन्स होता है टू गेट ओल्ड, मीन्स अप्रचलित होता है, तो आउट ऑफ डेट मीन्स अप्रचलित हो गया। तो भैया इस तरह से आपके कितने हो गए? 100 हो गए हैं, अभी 134 बचे हैं, ठीक है। 234 टोटल है, 100 हो गए हैं, 134 बचे हैं, तो 25 से 30 मिनट की क्लास और बची है, 25 से 30 मिनट में उसे पूरा कंप्लीट कर देंगे। आपको उबना नहीं है, केवल आपको एक बार सरसरी नजर से इसी तरह से आपको देख लेना है, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में क्योंकि ऑप्शन आएगा तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि कौन सा इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आप पहले देखे रहेंगे, तो इसलिए पूरा करा दे रहे हैं, नहीं तो पूरा कराने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। पूरा इसलिए करा दे रहे हैं ताकि कोई भी इनमें से आपके बोर्ड परीक्षा में आए तो सीधे आपको ऑप्शन नजर आ जाना चाहिए। आगे है 101 नंबर, देखिए 101 नंबर है आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स मीन्स होता है अनवेल अर्थात अस्वस्थ होता है।
अगला है आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड मीन्स होता है आउट ऑफ डेंजर अर्थात खतरे से बाहर। आउट ऑफ वुड मीन्स आउट ऑफ डेंजर अर्थात खतरे से बाहर। ऑफ नो अवेल, ऑफ नो अवेल मीन्स होता है यूजलेस, बेकार होता है। ठीक है। अगला है ओपन आर्म्स। ओपन आर्म्स मीन्स होता है कार्डियली अर्थात बड़ी प्रेम से ओपन आर्म्स बोलते हैं। अगला है 105 नंबर है वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल मीन्स होता है सदैव के लिए अर्थात फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। अगला है पार्ट एंड पार्सल, ए बी अभी आया हुआ था तो एन इसेंशियल पार्ट हो जाएगा, आवश्यक अंग हो जाएगा। पार्ट एंड पार्सल हो जाएगा, आवश्यक अंग हो जाएगा मीन्स एन इसेंशियल पार्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे है पुट एन इंड टू। पुट एन इंड टू मीन्स होता है टू इंड समाप्त करना। पुट एन इंड टू मतलब टू इंड अर्थात समाप्त करना होता है। आप लोग इसका एक बार जो है वाक्य प्रयोग देख लीजिएगा, अगर आपके पास किताब है, नहीं किताब है तो एक बार इसे वाक्य प्रयोग भी पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ से आप लोग इसे वाक्य प्रयोग एक बार पढ़ लेंगे तो आपको और पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है। तो एक बार वाक्य प्रयोग भी आप लोग देख लेना। वाक्य प्रयोग हम बताएंगे तो लंबी क्लास हो जाएगी इसलिए नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप लोग एक बार वाक्य प्रयोग देख लेना। आगे है प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स मीन्स होता है आगा पीछा करना मीन्स आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट मीन्स आगा पीछा करना आपका प्रोस एंड कॉन्स होता है। आगे है पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक मीन्स होता है साफ साफ होता है, क्लियरली होता है। तो क्लियरली के लिए हम कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? पॉइंट ब्लैंक शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे है पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस। तो इसका मतलब होता है बड़ी बड़ी बातों की उपेक्षा करना और नगण्य वस्तुओं को महत्व देना, यही होता है पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग। आगे है 111 नंबर रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल मीन्स होता है कॉमन पीपल मीन्स साधारण जनता। साधारण जनता के लिए रैंक एंड फाइल शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे है रूट एंड ब्रांच। रूट एंड ब्रांच मीन्स हो जाएगा कंप्लीटली मीन्स पूर्णतया। रूट एंड ब्रांच मीन्स हो जाएगा कंप्लीटली अर्थात पूर्णतया हो जाएगा। आगे है रीड बिटवीन द लाइंस मीन्स रीड बिटवीन द लाइंस मीन्स हो जाएगा गहराई के साथ अर्थ निकालना अर्थात टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग मतलब छिपे हुए अर्थ को भी समझ लेना, यही रीड बिटवीन द लाइंस होता है। आगे है रन अवे। रन अवे मीन्स होता है भाग जाना, टू फ्ली हो जाएगा। आगे स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री मीन्स होता है पूर्णतया मुक्त होना मतलब टू फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, दंड से मुक्त होना आपका स्कॉट फ्री होता है। आगे है शॉर्टकट। शॉर्टकट मीन्स होता है सरल मार्ग होता है, इसे आप लोग जानते हैं। आगे है स्प्लिट हेयर्स। स्प्लिट हेयर्स मीन्स होता है बाल की खाल निकालना अर्थात टू गो इनटू माइन्यूट डिटेल्स, एकदम जो है एकदम डिटेल में जाना आपका होता है स्प्लिट हेयर्स होता है। आगे है स्क्वायर डील। स्क्वायर डील मीन्स होता है अच्छा व्यवहार होता है मीन्स गुड बिहेवियर हो जाएगा। आगे है टू टेक टू टास्क। टू टेक टू टास्क मीन्स होता है टू पनिश दंडित करना, ये भी अभी आपको मिला हुआ था। टू टेक टू टास्क मतलब दंडित करना होता है। अब आगे है टू टर्न अ डीफ ईयर टू। टू टर्न अ डीफ ईयर टू मीन्स हो जाएगा टू बी इनडिफरेंट मीन्स न सुनना। न सुनने को क्या बोलते हैं? टू टर्न अ डीफ ईयर टू बोलते हैं। आगे है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स होता है हियर एंड दियर होता है, सिंपल सी बात है। टू एंड फ्रो मीन्स हियर एंड दियर होता है, इधर उधर होता है, तो आपका टू एंड फ्रो होता है। आगे है टर्न कोट। टर्न कोट मीन्स होता है अवसरवादी, अपॉर्चुनिटिस्ट। अपॉर्चुनिटिस्ट को क्या बोलते हैं? टर्न कोट बोलते हैं मीन्स अवसरवादी टर्न कोट होते हैं। आगे है टॉल टॉक। टॉल टॉक मीन्स होता है बोस्टिंग, सेखी मारना। सेखी मारने को क्या बोलते हैं? टॉल टॉक बोलते हैं, बोस्टिंग बोलते हैं। आगे है टेक केयर। टेक केयर मीन्स होता है सावधानी रखना, टू बी केयरफुल। टेक केयर मीन्स सावधानी रखना अर्थात टू बी केयरफुल। आगे भैया 125 नंबर है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मीन्स होता है जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट मीन्स होता है जैसे को तैसा मीन्स ब्लो फॉर ब्लो होता है। टिट फॉर टैट मीन्स जैसे को तैसा अर्थात ब्लो फॉर ब्लो होता है। आगे है टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल मीन्स होता है पूर्ण शक्ति से मीन्स विथ फुल पावर। विथ फुल पावर को क्या बोलते हैं? टूथ एंड नेल बोलते हैं मीन्स पूर्ण शक्ति से। आगे है टू इंड इन स्मोक। टू इंड इन स्मोक मीन्स होता है निष्फल होना मीन्स अनसक्सेसफुल। टू इंड इन स्मोक मीन्स निष्फल जो है अनसक्सेसफुल। आगे है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर मीन्स होता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की शक्ल से मिलता जुलता होना। ठीक है। टू लुक आर बिहेव लाइक योर मदर आर फादर आर एन एल्डर रिलेटिव आपका टेक आफ्टर होता है। आगे है टू थ्रो डाउन गॉन्टलेट। टू थ्रो डाउन गॉन्टलेट मीन्स होता है टू चैलेंज, चुनौती देना।
टू थ्रो डाउन कॉन्टेस्ट मीन्स टू चैलेंज अर्थात चुनौती देना। आगे है टर्न डाउन। टर्न डाउन मीन्स होता है रिफ्यूज, अस्वीकार कर देना, किसी बात को आप जो है मना कर दे रहे हैं तो उसी को बोलते हैं टर्न डाउन बोलते हैं। आगे है अप टू डेट। अप टू डेट मीन्स होता है कंप्लीट, पूर्ण होता है। अप टू डेट मतलब कंप्लीट, पूर्ण होता है। अंडर दी नोज ऑफ मीन्स होता है उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ हो जाएगा, अंडर दी नोज ऑफ। आगे 133 नंबर है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स मीन्स हो जाएगा उतार चढ़ाव अर्थात सक्सेस एंड फेल्योर हो जाएगा। आगे है 134 नंबर है अप टू दी मार्क। अप टू दी मार्क मीन्स होता है अप टू दी स्टैंडर्ड मीन्स स्तर का होना, एक स्तर का होना अप टू दी मार्क होता है। आगे है वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट मीन्स होता है खुशी को कम करने वाला, मतलब आपकी खुशी को कम करने वाला वेट ब्लैंकेट होता है। आगे है विन लॉरेल्स। विन लॉरेल्स मीन्स होता है यश प्राप्त करना मीन्स टू गेट फेम। टू गेट फेम को विन लॉरेल्स बोलते हैं। आगे है वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर मीन्स होता है निरंतर प्रयोग में घिसना, तो आपका डिप्रिसिएशन बाय कांस्टेंट यूज आपका वियर एंड टीयर होता है। आगे है विथ अ व्यू टू। विथ अ व्यू टू मीन्स होता है कि उद्देश्य से मीन्स विथ एम हो जाएगा। विथ अ व्यू टू मीन्स कि उद्देश्य अर्थात विथ एम हो जाएगा। आगे है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन मीन्स होता है प्रभाव डालना मीन्स हैव इफेक्ट ऑन हो जाएगा। आगे है एक्ट फॉर। एक्ट फॉर मीन्स होता है किसी के स्थान पर काम करना, एक्ट फॉर होता है मीन्स वर्क ऑन बिहाफ ऑन हो जाएगा। आगे है एक्ट अपॉन, यही आपको मिला हुआ था अभी, फॉलो हो जाएगा सुझाव पर चलना, किसी के सुझाव पर चलना एक्ट अपॉन होता है मीन्स किसी के अनुसार चलना, किसी के अनुसार काम करना एक्ट अपॉन होता है, यही अभी आपको मिला हुआ था। आगे है बैकआउट। बैकआउट मीन्स होता है समर्थन वापस ले लेना, विड्रॉ सपोर्ट, ये भी अभी आपको मिला था बैकआउट। बैकआउट मीन्स होता है समर्थन वापस ले लेना। आगे है बैकअप। बैकअप मीन्स होता है सपोर्ट होता है, समर्थन करना आपका बैकअप होता है, सपोर्ट होता है। आगे बियर आउट। बियर आउट मीन्स होता है पुष्टि करना, कंफर्म करना आपका बियर आउट होता है। ये सभी अब शुरू हो गया आपका जो है फ्रेजल वर्ब शुरू हो गया है, ठीक है। अभी तक इडियम्स एंड फ्रेजेस चल रहा था, अब फ्रेजल वर्ब आ गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अब आपका फ्रेजल वर्ब आ गया है। तो बियर आउट मीन्स होता है कंफर्म मीन्स पुष्टि करना, और बोर आउट, ठीक है, बियर आउट हो गया। आगे है बियर अपॉन। बियर अपॉन मीन्स होता है टू रिलेवेंट मीन्स प्रासंगिक होना, आपका बियर अपॉन होता है। आगे है बियर डाउन। बियर डाउन मीन्स होता है ओवर थ्रू मीन्स कुचल देना किसी को, बियर डाउन होता है। आगे है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मीन्स होता है टू बर्स्ट विथ मीन्स फैलाना आपका होता है, ब्रेकआउट होता है, कहते हैं ये न्यूज ब्रेकआउट हो गई अर्थात फैल गई, तो ब्रेकआउट यही होता है। आगे ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मीन्स होता है सेध लगाना, इंटर बाय फोर्स, ठीक है, सेध लगा करके आप कहीं घुस रहे हैं तो ब्रेक इनटू होता है। आगे ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मीन्स होता है टू गो रॉन्ग मीन्स ठप पड़ जाना, पूरी चीज ब्रेक डाउन होता है। आगे ब्रेक अवे। ब्रेक अवे मीन्स होता है मुक्त करना मीन्स मुक्त होना अर्थात फ्री वनसेल्फ आपका ब्रेक अवे हो जाएगा। आगे ब्रेकअप। ब्रेकअप मीन्स होता है समाप्त होना, आप लोग जानते हैं ब्रेकअप तो आप जानते ही हैं, रिश्ता आपका होता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप मतलब ही होता है टर्मिनेट, एंड हो जाना अर्थात समाप्त होना होता है। आगे ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मीन्स होता है पालना होता है मीन्स रियर करना होता है, आपका ब्रिंग अप होता है। ब्रिंग फॉरवर्ड अगर आ जाए तो टू प्रेजेंट होता है अर्थात पेश करना, पेश करने को ब्रिंग फॉरवर्ड बोलते हैं। आगे है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट मीन्स होता है सो प्रकाशित करना, प्रकाशित करने के लिए ब्रिंग आउट बोलते हैं। आगे है ब्रिंग होम। ब्रिंग होम मीन्स होता है संज्ञान में लाना मीन्स टू कन्विंस, आपका संज्ञान में लाना अर्थात टू कन्विंस आपका ब्रिंग होम हो जाएगा। आगे है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट मीन्स होता है उत्तरदायी होना अर्थात कॉज टू हैपन, आपका ब्रिंग अबाउट हो जाएगा। आगे है कॉल इन। कॉल इन मीन्स होता है समन, बुलाना आपका कॉल इन होता है। कॉल ऑन मीन्स मिलने जाना मीन्स पे अ ब्रीफ विजिट टू, आपका मिलने जाना को कॉल ऑन बोलते हैं। आगे है कॉल अप। कॉल अप मीन्स होता है याद करना मीन्स रिकलेक्ट, आपका जो है कॉल अप हो जाएगा। आगे है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स होता है समाप्त करना मीन्स टू स्टॉप हो जाएगा, टू स्टॉप को कॉल ऑफ बोलते हैं। आगे है कम डाउन। कम डाउन मीन्स होता है फॉल, गिरना, गिरने को कम डाउन बोलते हैं, तो कम डाउन मीन्स हो जाएगा गिरना हो जाएगा। आगे है कम आउट। कम आउट मीन्स होता है प्रकाशित होना मीन्स बी आउट, आपका कम आउट होता है मीन्स प्रकाशित करना। आगे है कम ऑफ। कम ऑफ मीन्स होता है आरंभ होना मीन्स टेक प्लेस हो जाएगा। आगे है कट आउट। कट आउट मीन्स होता है समाप्त करना मीन्स ओमिट और लिव आउट होता है। आगे है कट डाउन। कट डाउन मीन्स होता है कम करना अर्थात रिड्यूस करना होता है। आगे है कट ऑफ। कट ऑफ मीन्स होता है डाई अर्थात काट देना, आपका जो है कट ऑफ होता है। गेट अप। गेट अप मीन्स होता है उठना होता है, वेकअप, वेकअप इसे बोलते हैं, गेट अप मीन्स होता है उठना अर्थात वेकअप होता है। आगे है गेट आउट। गेट आउट मीन्स होता है बाहर निकालना अर्थात लिव अ प्लेस, आपका हो जाएगा गेट आउट हो जाएगा। आगे है गिव अवे। गिव अवे मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना, आपका गिव अवे होता है मीन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा,
ठीक है। 170 नंबर है गिव अप। गिव अप मीन्स होता है छोड़ना होता है, इसे आप लोग जानते होंगे। आगे है गो थ्रू। गो थ्रू मीन्स होता है सफर करना, गुजरना, ठीक है, गो थ्रू हो जाएगा। गो फार है। गो फार मीन्स होता है आक्रमण करना, टू अटैक आपका गो फार होता है। आगे है कीप डाउन। कीप डाउन मीन्स होता है टू कंट्रोल अर्थात कम करना, नियंत्रण में रखना। आगे है कीप आउट। कीप आउट मीन्स होता है चेक अर्थात प्रवेश से रोकना, कीप आउट होता है। आगे है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स होता है टू टेक केयर ऑफ मीन्स होता है देखभाल करना होता है लुक आफ्टर, तो आपका लुक आफ्टर का अर्थ हो गया टेक केयर ऑफ हो गया। आगे है लुक इनटू। लुक इनटू मीन्स होता है ध्यान देना, तो आपका लुक इनटू मीन्स ध्यान देना हो जाएगा। आगे है लुकअप। लुकअप मीन्स होता है टू फाइंड आउट अर्थात तलाश करना, आपका लुकअप होता है। आगे है मेक आउट। मेक आउट मीन्स होता है अंडरस्टैंड, समझना। अंडरस्टैंड समझने के लिए मेक आउट शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे है मेकअप। मेकअप मीन्स होता है कंप्लीट, पूरा करना, पूरा करने के लिए मेकअप शब्द का प्रयोग करते हैं, कंप्लीट करना। आगे है पुट इन। पुट इन मीन्स होता है टू इंसर्ट। टू इंसर्ट मीन्स होता है प्रस्तुत करना, पुट इन मीन्स होता है प्रस्तुत करना। आगे है पुट ऑन। पुट ऑन मीन्स होता है वियर, पहनना होता है, पुट ऑन हो जाएगा। आगे है पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स होता है टेक ऑफ, उतारना होता है, पुट ऑफ मीन्स टेक ऑफ, उतारना होता है। आगे है पुल डाउन। पुल डाउन मीन्स होता है गिरा देना, टू डिमोलिश। टू डिमोलिश को पुल डाउन बोलते हैं। आगे है पुल अप। पुल अप मीन्स होता है फटकारना, स्कोल्ड करना, रिब्यूक करना, आपका पुल अप होता है। आगे है पुल थ्रू। पुल थ्रू मीन्स होता है बीमारी से ठीक होना, बीमारी से ठीक होने के लिए पुल थ्रू का प्रयोग करते हैं, तो रिकवर फ्रॉम इलनेस हो जाएगा। आगे है रन अवे। रन अवे मीन्स होता है मेक ऑफ अर्थात भाग जाना, भाग जाने के लिए रन अवे शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे है रन ओवर। रन ओवर मीन्स होता है जाएगा कुचल जाना, टू क्रश। टू क्रश के लिए रन ओवर का प्रयोग करते हैं। आगे है रन डाउन। रन डाउन मीन्स होता है कमजोर होना अर्थात बीकम, वीक आपका रन डाउन होता है। आगे है सेट इन। सेट इन मीन्स होता है बिगिन, प्रारंभ हो जाना, आपका सेट इन होता है। आगे है सेट आउट। सेट आउट मीन्स होता है रवाना होना अर्थात लिव फार हो जाएगा। आगे है सेटअप। सेटअप मीन्स होता है शुरू करना, स्टेब्लिश करना, आपका सेटअप होता है। आगे है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर मीन्स होता है लुक सिमिलियर मीन्स समान होना, आपका टेक आफ्टर होता है। आगे है टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स होता है अनुकरण करना अर्थात हवा में जाना, हवा में जाने के लिए टेक ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे प्लेन उड़ती है ना, टेक ऑफ बोलते हैं उसे ना, तो टेक ऑफ आपका वही होता है। आगे है टेक डाउन। टेक डाउन मीन्स होता है लिखना होता है, राइट डाउन होता है, टेक डाउन मीन्स लिखना अर्थात राइट डाउन होता है। आगे है टर्न डाउन। टर्न डाउन मीन्स होता है अस्वीकार कर देना अर्थात रिजेक्ट कर देना, आपका टर्न डाउन होता है। आगे है आपका टर्न अप। टर्न अप मीन्स होता है अराइव, पहुंचना, आपका टर्न अप होता है। आगे है टर्न आउट। टर्न आउट मीन्स होता है बाहर निकालना अर्थात जो है किसी को बाहर निकाल देना। आगे है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ मीन्स होता है निकालना अर्थात डिसमिस कर देना, टर्न ऑफ होता है। आगे है टर्न आउट। टर्न आउट मीन्स होता है प्रोड्यूस करना मीन्स उत्पादन करना, आपका टर्न आउट होता है। आगे है थ्रो आउट। थ्रो आउट मीन्स होता है अस्वीकार कर देना। 200 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। थ्रो आउट। थ्रो आउट मीन्स होता है रिजेक्ट, अस्वीकार कर देना। 10 मिनट की क्लास पे बच्चे और बची है। आगे है टेल अपॉन। टेल अपॉन मीन्स होता है प्रभाव डालना, टेल अपॉन मीन्स हो जाएगा अफेक्ट, प्रभाव डालना हो जाएगा। आगे है स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ मीन्स होता है हटा देना अर्थात काट देना, मतलब टू रिमूव कर देना, आपका स्ट्राइक ऑफ होता है। आगे है कैरी आउट। कैरी आउट मीन्स होता है पालन करना अर्थात पूरा करना। आगे है एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो मीन्स होता है क्वाइट नियर, अति निकट, ठीक है, नजदीक के लिए एट अ स्टोन्स थ्रो बोलते हैं। आगे है फील वंस पल्स या टू रीड वंस माइंड, मतलब दिल की बात जानना, ठीक है, फील वंस पल्स होता है। आगे है होल्ड वंस टंग। होल्ड वंस टंग मीन्स हो जाएगा टू बी क्वाइट मीन्स चुप रहना। होल्ड वंस टंग मीन्स हो जाएगा टू बी क्वाइट अर्थात चुप रहना, आपका होल्ड वंस टंग होता है। आगे है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन मीन्स होता है जाएगा प्रत्येक स्थिति में, मीन्स थ्रू ऑल सर्कमस्टेंसेस हो जाएगा, प्रत्येक स्थिति में थ्रू थिक एंड थिन हो जाएगा। आगे है स्टॉर्म इन अ टी पॉट, तो इसका अर्थ हो जाएगा तुच्छ बात पर झगड़ा करना, मीन्स अ क्वेरल फॉर नथिंग, तुच्छ बात पर झगड़ा करना, स्टॉर्म इन अ टी पॉट हो जाएगा। आगे है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन मीन्स होता है जाएगा घृणा करना अर्थात टू हेट हो जाएगा। आगे है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन मीन्स होता है कभी कभी, नाउ एंड देन होता है। आगे है टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन मीन्स होता है बार बार होता है, मीन्स रिपीटेडली होता है। आगे है एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स मीन्स हो जाएगा बैड रिलेशन मीन्स कलह में, यही आपका अभी मिला हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, एट लॉगर हेड्स मीन्स कलह में, बैड रिलेशन हो जाएगा। आगे है मेक हेड और टेल ऑफ, इसका अर्थ हो जाता है समझना, मीन्स क्वाइट कंफ्यूज्ड। आगे है मेक नो बोन्स अबाउट। मेक नो बोन्स अबाउट मतलब होता है मैं जरा भी नहीं हिचकिचाना, मीन्स टू बी फ्रैंक एंड क्लियर होता है।
एट अ पिंच मीन्स होता है जरूरत पर, एट अ पिंच मीन्स होता है जरूरत पर होता है। आगे है टेकन अबैक, टेकन अबैक मीन्स होता है स्तब्ध रह जाना, मीन्स टू सरप्राइज टू शॉक्ड होता है, टेकन अबैक होता है। आगे है ब्रिंग फोर्थ मीन्स होता है सामने लाना, मीन्स टू प्रोड्यूस और टू गिव बर्थ हो जाएगा। आगे है कॉल टू अकाउंट, कॉल टू अकाउंट मीन्स होता है उत्तरदायी ठहराना, कॉल टू अकाउंट मीन्स होता है उत्तरदायी ठहराना, मीन्स टू होल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल फॉर देयर एक्शन। आगे है, आगे यहाँ पर देखिए आगे ज्यादा प्यार नहीं बचा हुआ है, ठीक है। आगे आपका 219 नंबर है तो ज्यादा नहीं बचा हुआ है, 234 तक टोटल है। आगे है बियर विथ मीन्स होता है धैर्य रखना, मीन्स बी पेशेंट हो जाएगा, बियर विथ हो जाएगा। अ पेटीकोट गवर्नमेंट मीन्स होता है स्त्री राज्य अर्थात रूल रन बाई वुमेन, मतलब स्त्रियों का शासन होना पेटीकोट गवर्नमेंट होता है। आगे है क्यूक्जोटिक प्रोजेक्ट, मतलब अवास्तविक अव्यवहारिक। आगे है बी मेड फॉर समबॉडी मीन्स होता है किसी के लिए बनी अर्थात टू बी क्रेजी, बी मेड फॉर समबॉडी होता है। आगे है इन स्पेड मीन्स होता है अच्छी तरह से, इन दी एक्सट्रीम होता है आपका इन स्पेड हो जाएगा। आगे है अ स्नेक इन द ग्रास मीन्स हो जाएगा गुप्त शत्रु हो जाएगा। आगे है थ्रू एंड थ्रू मीन्स होता है हर पहलू में, थ्रू एंड थ्रू मीन्स होता है हर पहलू में। आगे है अ मैन ऑफ पार्ट्स मीन्स होता है गुणी व्यक्ति अर्थात गिफ्टेड पर्सन, आपका अ मैन ऑफ पार्ट्स होता है। आगे है अ कैपिटल पनिशमेंट मीन्स होता है प्राण दंड अर्थात डेथ पेनाल्टी और एक्सक्यूशन, आपका जो है कैपिटल पनिशमेंट होता है। आगे है कट एंड ड्राइड मीन्स होता है बधी टंकी योजना, मतलब इनफ्लेक्सिबल आपका कट एंड ड्राइड होता है। आगे है फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन्स होता है किसी प्रकार गुजारा करना, मतलब टू लिव विथ ग्रेट डिफिकल्ट, तो आपका फ्रॉम हैंड टू माउथ होता है। आगे है ग्रीस दी पॉम मीन्स होता है घुस देना अर्थात ब्राइब, घुस देने को ग्रीस दी पॉम बोलते हैं। आगे है इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद, मतलब डिस्पाइट ऑफ। आगे है लॉक एंड की मीन्स होता है संभाल कर रखना सिक्योर, ठीक है, लॉक एंड की होता है। आगे है मेक बोथ एंड्स मीट, इसका अर्थ होता है किसी प्रकार निर्वाह करना, मतलब सफिशिएंट इनकम हो जाएगा। आगे है रन शार्ट ऑफ मीन्स होता है की कमी होना, रन शार्ट ऑफ मीन्स होता है लैकिंग मीन्स की कमी होना। तो भैया ये 234 आपके सभी हो गए। सभी 234 को हमने जो है आधे घंटे में कवर करा दिया, आधे घंटे में इसका रिवीजन करा दिए। 234 कवर करने में कितना समय लगा, आधे घंटे का समय लगा। आधे घंटे में आपको एक बार तो सभी का बारे में थोड़ा सा आइडिया तो मिल गया होगा। अब आप लोग अपनी सीरीज से ही रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो इस पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर ये सीरीज ये पीडीएफ दोनों आपको नहीं मिल पा रहा है, दोनों से आपको नहीं करना है, तो जो आपकी एक्सीलेंट की ग्रामर की किताब है उसमें से आप एक बार सभी को एक बार इडियम्स एंड फ्रेजेस को ससरी नजर से देख लेंगे। आपको रटना नहीं है, केवल एक बार ससरी नजर से देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपके जो भी आएगा तब आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया भैया। बाकी जो है, बाकी अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। इसके बाद आपकी जो क्लास होगी वो आपके सिनोनिम्स की क्लास होगी, ठीक है। इडियम्स फ्रेज कंप्लीट हुआ, सिनोनिम्स अगली क्लास में पूरा सिनोनिम्स आपका क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। तो भैया मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए, तो इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इस क्लास को कहीं पर भी आप शेयर नहीं करेंगे। शेयर करेंगे तो आपको क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। बाकी उसके बाद जो है कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चे, एक महीने का जो आपके पास समय बचा है, इस समय का सही से आप सदुपयोग करिए और जितनी आप मेहनत कर सकते हैं उतनी पूरी मेहनत करने का प्रयास आप करिए। तो यही आपसे उम्मीद करते हैं, इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।